आइए, इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को स्टार्ट करूं, मैं उससे पहले आपको एक अद्भुत बात बताना चाहता हूं, जिसको सुनकर आपको एक शिक्षा भी मिलेगी, उत्साह भी मिलेगा। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने लोगों को कानून दिया, उन्होंने उनको लॉ दिया। उस लॉ में पहली चीज़ लिखी थी, तो मुझे छोड़ किसी के सामने मत झुकना, किसी को प्रणाम मत करना। और बाइबल ऐसा बताती है कि आज से बहुत साल पहले जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा हमारे बीच में आया, तब लोग उसके सामने झुकते थे, लोग उसका सजदा करते थे, लोग उसकी बड़ाई करते थे। और ये सब देखकर यहूदी लोगों को बड़ी तकलीफ़ होती थी। उन्हें लगता था कि ये तो इंसान है, ये कैसे पाप माफ़ कर सकता है, ये कैसे ये काम कर सकता है। और ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो थी वो फैल चुकी थी कि यीशु एक भविष्यवक्ता है, यीशु उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग एक व्यक्ति को भी हुई जिसका नाम था पॉल। पहले उसका नाम शाऊल था, लेकिन बाद में आप सभी जानते हैं कि बाद में आप सभी जानते हैं कि उसका नाम पौलुस रखा गया। एक दिन जब वो प्रभु के लोगों को पकड़ने के लिए, मारने के लिए, उन्हें बंदीगृह में ले जाने के लिए जब वो जा ही रहा था, तो वचन कहता है रास्ते पे उसे एक ज्योति दिखी, और उस ज्योति में से प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सता रहा है। तब उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं। तब प्रभु ने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सता रहा है। वहाँ पर वो अंधा हो गया, और उसके बाद प्रभु ने उसके पास अपना एक वक्ता भेजा, एक अपना नबी भेजा, जिसने उसके लिए प्रार्थना की। और बाइबल बताती है पौलुस वापस देखने लग गया। और उसके बाद पौलुस को पता चल गया, एक्चुअली ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सच है कि यीशु खुदावन का बेटा है। और वहाँ से बाइबल बताती है उसने समय प्रचार करना शुरू किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरी एशिया में घूम घूम कर उसने कलीसियाएँ बनाई। उसकी देह से जब लोग अंगोशे और रुमाल लगाकर किसी और पे डालते थे तो वो लोग चंगे हो जाते थे। उसने पूरी एशिया में घूम घूम कर कलीसियाएँ बनाई, उसने पत्रियाँ लिखी, उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, उसने चेले बनाए। आप देख सकते हो कि ये एक ऐसा बंदा था जो सबसे ज़्यादा अन्य भाषाओं में बात करता था। इसके पास 9 वरदान थे, इसके पास परमेश्वर के फल थे। आप देखिए, जिस किसी पर ये हाथ रखता था वो लोग आशीषित होते थे। और इस आदमी ने जो इतनी उन्नति कर चुका था अपने ज़िंदगी में, जो प्रभु को वैसे जानता था जैसे हम अपने घर के किसी सदस्य को जानते हैं। याद रखिए, इसके पास दान वरदान थे, इससे कलीसियाएँ बनाई। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने इसका इस तरह उपयोग किया कि शायद ही किसी और का किया होगा। पर आप जानते हैं, इतनी उन्नति करने के बाद वो अपने लेटर्स में एक बात लिखता है, वन थिंग, मैं जो कुछ भी हूं, मैं सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बार हम इस चीज को नहीं समझ पाते कि अनुग्रह क्या है। व्हाट इज ग्रेस। आप जानते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं इन दिनों में इस वर्ड से बिल्कुल रहित हैं। उन्हें पता नहीं है कि ये वर्ड जो है इसकी मीनिंग क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अनुग्रह कुछ और नहीं है, वह परमेश्वर की मदद है। इट्स अ हेल्प ऑफ गॉड। परमेश्वर जानता है कि एक आदमी अपनी मेहनत से पैसे कमा सकता है, बड़े बड़े टावर्स बना सकता है, वो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो एक बात जानता है कि कोई व्यक्ति अपने आप को नहीं बदल सकता अपनी ताकत से। इसीलिए हमें परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है, और वो अनुग्रह परमेश्वर का जो हमारे ऊपर है, जो हमारे अंदर है, वो ही हमें बदलता है। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? कुछ लोग परमेश्वर के सामने धर्मी उसके अनुग्रह से नहीं, परंतु अपने कामों से ठहरने की कोशिश करते हैं। नो डाउट आपको रोज बाइबल को स्टडी करना है, नो डाउट आपको रोज प्रेयर करनी है, नो डाउट आपको फास्टिंग करनी है,
लेकिन फिर भी आपको ये याद रखना है, आप अपने कामों से नहीं परंतु उसके अनुग्रह से बदलते हो। आप जानते हैं आज से बहुत साल पहले जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तब वे नंगे हो गए और बाइबल बताती है कि वो एक दूसरे को देख के लज्जा रहे थे। तब उन्होंने अपने आप को अंजीर के पत्तों में, फिग ट्री में उन्होंने अपने आप को कवर किया। और जब वो लोग वहाँ से निकल ही रहे थे तब प्रभु ने उनकी वो फिग ट्रीज जो पत्ते थे वो उतार के उन्हें अलग से एक चमड़ी के वस्त्र दिए। आप जानते हैं जब आदम और हवा पाप में गिरे तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पत्तों के वस्त्र बनाए अपने कामों से। और आप देखिए जब यीशु आए तब उन्होंने उसी पत्तों को, उसी पेड़ को श्राप दिया। वो भी एक अंजीर का पेड़ था। आप जानते हो सेल्फ राइचियसनेस को जीसस कर्स करके गया है। वो सिस्टम जब लोग अपनी वजह से, अपने कारण, अपनी ताकत से धर्मी ठहरने की कोशिश करते हैं, उस सिस्टम को वो बिल्कुल श्रापित करके गया है। आप और मैं अनुग्रह से बुलाए गए हैं और याद रखिएगा आप और मैं अनुग्रह से ही बचाए जाएंगे। ऑलवेज लीन अपॉन द ग्रेस ऑफ गॉड। आपको और मुझे सदैव परमेश्वर के अनुग्रह पर निर्भर रहना चाहिए। और याद रखिए अनुग्रह सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी निर्बलताओं को परमेश्वर के सामने उंडेल देते हैं। इसीलिए पौलुस कहता है मेरी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। मैंने उससे प्रार्थना की, उसने मुझे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितने भी लोग मुझे शालोम से देख रहे हैं, जितने भी लोग मुझे बाहर से देख रहे हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, आप चाहकर भी अपने आप को नहीं बदल सकते। आप तब बदलेंगे जब आप परमेश्वर के सामने उससे अनुग्रह मांगेंगे कि लॉर्ड गिव मी ग्रेस, मुझे अनुग्रह दीजिए। आज मैं आप में से हर एक से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आप में से कितने लोग हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, मुझे ग्रेस दे, मुझे अनुग्रह दे कि मैं जब लोगों के अंदर बुरी बातें देखूं तो उनका समाचार मैं लोगों को न दूं, मैं शांत रहूं, मैं दुआएं करूं। कितने लोग परमेश्वर से ये कहते हैं कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं व्यभिचार न करूं, मैं अपनी आंखों की अभिलाषाओं पर विक्ट्री पा लूं। प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं झूठ ना बोलूं, भले मेरी बेइज्जती ही क्यों ना हो। याद रखिए अनुग्रह पाप को ना कहने की ताकत है। पौल कहता है मैं जो कुछ भी हूं मैं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। एक जगह पे लिखा गया है यूहन्ना के अंदर कि यीशु इसीलिए आया ताकि वह अनुग्रह पे अनुग्रह दे, ग्रेस के ऊपर ग्रेस दे। सो प्लीज़ मेरे भाइयों और बहनों, हमेशा परमेश्वर से अनुग्रह मांगिए। और जब आप प्रभु से ये कहते हैं प्रभु मुझे अनुग्रह दे, आप इनडायरेक्टली प्रभु से ये कहते हैं मैं कमज़ोर हूँ, मेरी मदद कर। और परमेश्वर आपकी मदद करता है क्योंकि वो एक ऐसा चरवाहा है जो हमेशा अपनी बेड़ों के आगे आगे चलता है। और अगर उसे अपनी बेड़ों के लिए अपनी ज़िंदगी देनी पड़े तो वो उसे दे देता है। यह हमारा परमेश्वर है। आइए मैं चाहता हूँ आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ कि आज परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा। आइए मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें रोमियो उसका 8 अध्याय। Please open with me the book of Romans chapter 8। हम सब खोलेंगे रोमियो की किताब और उसका 8वां अध्याय। एक वर्ड मैं आपकी स्क्रीन पे लगाना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस पे आज ध्यान दें। जैसे कि आपने आज टाइटल पढ़ा होगा, परमेश्वर सब कुछ बदल देगा। यस, आमीन, वो सब कुछ बदल देगा। और मैं चाहता हूँ आज के वर्ड को आप
रिसीव करें। और मैं आपके सामने रख रहा हूँ रोमियो 8 अध्याय और उसका 28वां वचन। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलाकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। लेट्स प्रे। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके पास आता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु आज तेरी हर संतान के लिए जिसको आपने बचाया, संभाला, धर्मी ठहराया है। प्रभु मैं दुआ करता हूं तू आज हर एक को आशीष दे। हमारे अंदर से सारी निराशा, हमारे अंदर से सारी उदासी, हमारे अंदर से सारी नकारात्मक सोच आज वचन के द्वारा निकल आए प्रभु। और हम दुआ करते हैं आज हम में मसीह का मन जन्म ले प्रभु। हम पर दया कर। जितने भी वॉचर्स हैं हर एक को तू आशीष कर। जो आने वाले दिनों में इस वचन को सुनने वाले हैं तो उन्हें भी आशीष कर। मैं तुझसे ये विनती करता हूँ प्रभु। मैं तुझे सारी महिमा आदर देते हुए इस दुआ को यीशु के नाम में मांगता हूँ। आमेन, आमेन। धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं आप सब इस वचन पर ध्यान दें। यहां लिखा गया है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि मेरा नाम भाई सूरज प्रेमानी है और मैं मुंबई से हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदावन ने मुझे इस समय किस तरह से संभाला है। आज से लगभग 1 महीना पहले हमारे फैमिली में एक मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं जो जस्ट 41 ईयर्स के थे, उनको कोविड पॉजिटिव पाए गए। हमने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उस अस्पताल में उनका कोई ख़ास इलाज नहीं हुआ और वो लगातार हमसे कंप्लेंट्स कर रहे थे कि यहाँ पर इलाज नहीं हो रहा है, क्योंकि कोविड पेशेंट को कभी मिलने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हम टच नहीं कर सकते और ना मिल सकते हैं। तो वो हमें अंदर से वो बार बार हमें मैसेजेस कर रहे थे कि यहाँ पर 2 दिन से मैं हूँ, लेकिन यहाँ पर कोई मेरी जो केयर है नहीं कर रहा। और उसके बाद हम लोगों ने उनको एक अलग अस्पताल में डाला, जहाँ जो हमारी अर्थव्यवस्था थी वो वहाँ पर और ज़्यादा बिगड़ी हुई थी और वहाँ पर भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वहाँ पर लोगों का व्यवहार भी बहुत नकारात्मक था। और कुछ दिनों के बाद उन्होंने हमें बताया कि अब आपके जो ब्रदर इन लॉ हैं वो सीरियस हो गए हैं, उनके लंग्स काफ़ी ख़राब हो गए हैं। और फाइनली उसके 2 दिन के बाद वो सो गए, उनकी डेथ हो गई। और ये सब चीज़ें सुनने के बाद मैं लगातार वहाँ पर अस्पतालों में जाता था, दवाइयाँ देने, हर चीज़ प्रोवाइड करनी पड़ती थी हमें। कभी भी वो हमें दवाई बोलते थे ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। अब मैंने अपना यंग ब्रदर इन लॉ खो दिया, उनका एक 12 साल का लड़का भी था। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ आज? मैं तो यहाँ पर खुदावन का कलाम आपको बताने आया हूँ, फिर मैं अपने घर की बात आपको क्यों बता रहा हूँ, क्या कारण है? जिस जगह से मैं गुज़रा वो बहुत पेनफुल थी। एक बहन ने अपना पति खो दिया, एक 12 साल के बच्चे ने अपना बाप खो दिया, मैंने अपना ब्रदर इन लॉ खो दिया, हमने रिश्ते खो दिए। मैं जिस जगह पे परमेश्वर के वर्ड को शेयर करता हूँ मुंबई में, वहाँ पर हालात ऐसे हैं कि लोग ऑक्सीजन के लिए मोहताज हैं, बेड के लिए मोहताज हैं, वेंटिलेटर्स नहीं हैं। और आप देखेंगे तो हर जगह पे दवाइयों की कालाबाजारी है। ये सारी चीज़ें मैं कई टाइम से देखता आया हूँ। जब तक हमें पता चलता था कि कोविड दूसरों को है, हम जस्ट दुआ करते थे, लेकिन जब वो हमारे घर में हुआ और जब हमने अपने घर के सदस्य को खो दिया तो ये हमारे लिए बहुत दर्द था। लेकिन अब सवाल मैंने ये बातें आपकी इसलिए रखी
क्योंकि हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर भी यही माहौल है। हो सकता है जैसे मैंने अपने फैमिली मेम्बर का एक व्यक्ति खो दिया, हो सकता है आपने भी कोई खोया हो, या हो सकता है कि आप इन दिनों में इस माहौल को देख के बड़े अपसेट हो गए हैं। जब मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए, नो डाउट मैं बहुत रोया और कई दिन तक मैं इस सदमे में था कि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन एक दिन मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा, सूरज अब क्या करना है, अब आगे क्या करना है। एक क्वेश्चन मार्क मैंने अपने आप को दिया। तब मेरे सामने एक उत्तर आया, जिंदगी तो जीनी है, आगे तो बढ़ना है। कब तक हम इस तरह रहेंगे? जो जीवित हैं हमें उन्हें भी देखना है, जो चला गया वो चला गया, अब जो जिंदा है हमें उनको देखना है। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपके ज़ख्म मुझसे ज़्यादा गहरे हों, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम मसीहों को एक उम्मीद है, एक आशा है कि हमारा परमेश्वर, ज़रा सोचिए, वो लोग जो खुदा को नहीं जानते हैं, जब वो मर जाते हैं, सो जाते हैं, क्या होप है उनको। लेकिन बाइबल बताती है कि तुम उनके समान मत बनो जिन्हें कोई आशा नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मसीह में पहले सोए हैं खुदावन उन्हें ले आएगा। मैं आपको सच कहता हूँ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपने अपने अपनों को खोया है तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर उन लोगों ने यीशु पर विश्वास किया था, मैं आपको कहना चाहता हूँ वो आपको दोबारा मिलेंगे। आप उन्हें देखेंगे, आप उनसे बातचीत करेंगे, वो आपको पहचानेंगे, आप उनको भी पहचानेंगे जब प्रभु आएगा। मैं जानता हूँ कि अपना खोने के बाद जो दर्द, जो यादें हमें सताती हैं, वो दर्द बयां नहीं होता है। इंसान मरता भी नहीं है और मरता भी रहता है, आई नो। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, हम मसीहों के पास एक उम्मीद है। परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे हालातों को बदल देगा। आज मैं इस परमेश्वर के वचन से आपको ये बताना चाहता हूँ, हमसे ज़्यादा बुरा, वर्स्ट बाइबल में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हुआ है। ज़रा सोचिए, हमारे घर से शायद एक सदस्य गया हो या हम बीमार पड़े हों, आप ट्रस्ट कर सकते हैं उसके 10 बच्चे उसके सामने कब्र में पड़े हुए थे, फिर भी वो कहता है धन्य है प्रभु का नाम। अय्यूब कहता है प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का नाम धन्य है। मैं रिसेंटली एक मैन ऑफ गॉड की बायोग्राफी पढ़ रहा था और किसी ने उनसे पूछा कि मौत आपके लिए क्या है। तब उन्होंने कहा, मौत मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है, ये ज़िंदगी खुदा की है, जब उसे चाहिए वो ले सकता है। व्हाट अ एटीट्यूड! ज़रा सोचिए इस आदमी का रवैया कैसा है। आज मैं आप में से हर एक को ये समझाना चाहता हूँ कि देखिए परमेश्वर कैसे आने वाले दिनों में हमारे दिनों को बदलेगा। मैंने आपके सामने एक वचन पढ़ा जिसमें लिखा था, जो लोग अपने परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सारी बातें, कुछ बातें नहीं, सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल ऐसा बताती है कि याकूब का सबसे प्रिय पुत्र जो था, जिसको वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, उसके लिए चीज़ें बनाता था अपने हाथों से और वो उसे गिफ्ट्स करता था, वो उसके बुढ़ापे का बेटा था और उसका नाम था यूसुफ। बाइबल मुकद्दस बताती है कि यूसुफ याकूब के बुढ़ापे का बेटा था, सबसे अंत के दिनों में वो पैदा हुआ था उसके लिए। और बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ से याकूब बहुत ज़्यादा प्यार करता था और इतना प्यार करता था कि लोग, उसके घर के भाई उससे जलते थे कि डैड इससे ज़्यादा प्यार करता है, हमसे नहीं। क्योंकि वो देखते थे कि याकूब के एफर्ट्स होते थे उनके लिए। आप जानते होंगे कि उसने याकूब के लिए एक अंगरखा बनाया था, एक ड्रेस बनाया था और याकूब ने यूसुफ के लिए ड्रेस बनाया था। बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ जो था याकूब के बुढ़ापे का बेटा था और वो एक स्वप्नदर्शी भी था। बाइबल बताती है खुदावन उसके सपनों में उससे बात करता था, जैसे आज भी कई सारे लोगों से परमेश्वर ड्रीम्स और विजन्स के द्वारा बात करता है, आने वाली बातें उन पर रिवील करता है। मैं रिसेंटली ऐसी बहनों से मिला हूँ
बातचीत हुई है मेरी उनसे, जिनको एक ही ड्रीम आया है कि वो प्रेग्नेंट है। आप जानते हो प्रेगनेंसी बाइबल के अंदर रैप्चर की एक झलक है। हम जानते हैं ये पीड़ाओं के दिन हैं, लेकिन जब वो बच्चा बाहर आ जाता है उसके बाद पीड़ा याद नहीं रहती, उसके पास आनंद है। ये दिन है जब हम अपनी ज़िंदगी में देख रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा जिस दिन हम उठा लिए गए हमारे लिए कोई पहले वाली बात नहीं रहेगी। हमारे लिए सब कुछ अलग हो जाएगा, क्योंकि हम उस मेमने के विवाह में एंटर हो जाएंगे। बाइबल ऐसा बताती है कि यूसुफ ने एक दर्शन देखा। आपने देखा होगा कि खेतों के अंदर लोग किस तरह से पुआल को बांध के रखते हैं, घास लेते हैं, उसे बांध के उसकी जूड़ियाँ बनाकर वो रखते रहते हैं गोडाउन्स में, अलग अलग जगहों पर। यूसुफ अपने घर वालों को कहता है कि मैंने एक ड्रीम देखा है। मैंने इस ड्रीम में क्या देखा कि मेरा जो पुआल है वो खड़ा हो गया, और उसके बाद तुम्हारे पुआल जो हैं जो वो खड़े होके मेरे सामने झुक रहे हैं। ये बात उसके भाइयों को, और उसके बाद उसने एक और ड्रीम अपने फैमिली में जब शेयर किया तो ये सब बातें बड़ी बुरी लग रही थी कि इसका मतलब क्या है कि ये रूल करेगा, ये राज्य करेगा हम पर। लेकिन ये बात सच है कि ये ड्रीम्स उसे परमेश्वर ने दिए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिएगा इस चीज़ को, जब परमेश्वर का फेवर आएगा तो अपोजिशन भी आएगी। कई सारे लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि जब परमेश्वर का अनुग्रह आता है तो अपोजिशन भी आती है। कुछ लोग आपसे जलेंगे, लेकिन आपको उनसे, उनकी जलन देखकर आपको उनसे लड़ाई नहीं करनी है, आपको उनके लिए प्रेयर करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आपको इसलिए ठहराया है ताकि आप उनके लिए प्रेयर करें। मैंने कई बार देखा है कि जब लोग दूसरों को देखते हैं कि वो उनसे जल रहे हैं तो ये भी सेम चाल चलते हैं, ये भी दूसरों को बताते हैं कि ये ऐसा आदमी है, ये ऐसा आदमी है। जी नहीं, सताने वालों के लिए हमेशा दुआ करें। हमारा कोई हक नहीं है किसी की चुगलियां मारने का या तो किसी का विरोध करने का। परमेश्वर ने हमें दूसरों के लिए एक ब्लेसिंग के तौर पे चुना है, न कि इसीलिए कि हम उनके साथ सेम व्यवहार करें। आप जानते हो, जब यूसुफ के भाइयों ने उसके इन ड्रीम्स के बारे में सुना, उनकी जो नफ़रत थी उसके लिए वो दुगनी हो गई। एक दिन जब याकूब ने अपने बच्चों को भेजा कि जाओ भेड़ बकरियों को घास दो, और उसके बाद जब वो लोग काफ़ी दूर चले गए तो बाइबल बताती है उसने यूसुफ से कहा, जा अपने भाइयों को देख, उनकी सुद्धि ले कि वो ठीक हैं कि नहीं। जब बाइबल बताती है कि वो अपने भाइयों से मिलने के लिए वहाँ पर गया तो उसके भाइयों ने दूर से उसे देखा और उन्होंने प्लान किया कि आज इसको मार देंगे, और उन्होंने उसको पकड़ा। बाइबल बताती है वो मारने ही वाले थे कि उसके एक भाई ने, जिसके अंदर थोड़ी दया थी यूसुफ के प्रति, तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा मत करो, अपना हड्डी अपना मांस है ये। उन्होंने काम किया, उन्होंने उसे खड्डे में डाल दिया और वहाँ पर उसे रख दिया। बाइबल बताती है कि उसके बाद वहाँ पर से इश्माइलियों का, वहाँ के एक लोगों का एक दल जा रहा था, और इन लोगों ने डिसाइड किया कि ये यूसुफ को बेच देंगे। और बाइबल बताती है 20 सिक्कों के लिए, चांदी के टुकड़ों के लिए उन्होंने उनको बेच दिया। और आप जानते हैं यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी थी कि वो एक रूलर बनेगा। अब वो बिक गया। बिकने के बाद वो बाजारों में बैठा हुआ था। आई नो ये उसके टफ डेज थे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वो वहां पर बैठा हुआ था, लोग उसके ऊपर बोली लगा रहे थे कि मैं इतना दूंगा, मैं उतना दूंगा। और बाइबल बताती है पोतीपर नामक एक आदमी ने अपने घर के कार्य के लिए उसे खरीदा। और उसके बाद बाइबल बताती है कि वो एक ऐसा व्यक्ति था जो आशीषित था और परमेश्वर उसके साथ था। मैं चाहता हूं आप इस चीज को नोटिस करें। यह वचन तब नहीं लिखा गया है कि यूसुफ ब्लेस्ड हुआ, आशीषित हुआ जब वो अपने घर में था, लेकिन जब वो गुलामी में बेच दिया गया उसके बाद लिखा गया है और यूसुफ आशीषित हुआ। लिखा है एक जगह पे प्रॉस्पर हुआ, और उसके बाद लिखा है परमेश्वर उसके साथ था। आप में से कितने लोग इस प्रॉस्पेरिटी को देख पा रहे हैं? दिस इज रियल प्रॉस्पेरिटी। आप जानते हैं हमारे लिए सबसे अमेजिंग बात क्या है? भले ही हम तकलीफों में हैं,
लेकिन हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आवर गॉड इज विथ अस। क्या कहती है मत्ती की इंजील? तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पुराने नियम के अंदर तो सिर्फ कुछ कुछ लोगों के साथ प्रभु था। इवन मरने से पहले दाऊद ने सुलेमान को कहा था, सुन, अगर तू परमेश्वर को ढूंढेगा तो वो तुझे मिलता रहेगा, लेकिन इस बात को याद रख, जिस दिन तूने उसे छोड़ दिया वो भी तुझे छोड़ देगा। पर आप जानते हैं, आज पुराने ज़माने में खुदावंद सबके साथ नहीं, कुछ ही लोगों के साथ था। डैनियल, मोसेस, अब्राहम, बहुत थोड़े लोगों के साथ था। लेकिन आज वो हम में से हर एक के साथ है। क्यों? क्या हम दाऊद और मूसा से बेटर हैं? जी नहीं। उन दिनों में ये खुदा के साथ थे, लेकिन इन दिनों में खुदा और हमारे बीच में एक व्यक्ति खड़ा है जिसने हमारे गुनाहों को ले लिया, जीसस, जिसके कारण हम एक्सेप्ट किए गए हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ, यू आर जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु के कारण आप स्वीकार किए गए हैं। कभी अपने आप को अकेला, रिजेक्ट, अपने ऊपर तरस खाना, इन सब बातों को नहीं, लेकिन हमेशा अपने आप को ऐसे देखिए कि आप एक शेर की संतान हैं। हमारा परमेश्वर एक शेर है। द बाइबल सेज ही इज द लायन ऑफ द ट्राइब ऑफ जूडा। वो यहूदा के गोत्र का सिंह है। हम एक शेर की संतान हैं। हम धर्मी हैं, हम खरीदे गए हैं, हम याजकों का समाज हैं। हमारे अंदर उसका खून पलता है। हमारे घर के बाहर मेमने का लहू लगा हुआ है। स्वर्ग हमारी रक्षा करता है। आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ वहां पर बेच दिया गया, और लिखा है बाइबल के अंदर कि परमेश्वर उसके साथ था। आप जानते हैं, उसके बाद तकलीफें कम नहीं हुई, लेकिन उसके बाद बाइबल बताती है कि एक स्त्री उसे रोज रोज उसे टेम्प्ट करने की कोशिश करती थी, प्रोवोक करती थी। लेकिन यूसुफ हर दिन इस बात को जानकर चलता था कि मैं परमेश्वर का एक दास हूं और मुझे वैसी ज़िंदगी जीनी है जैसा वो चाहता है। और बाइबल बताती है कि एक दिन जब उस बहन ने उसे पकड़ा, तब यूसुफ भाग गया। उसके बाद एलिगेशंस लगे, इल्ज़ाम लगे, और यूसुफ बहुत समय के लिए जेल में चला गया। आप सोचिए, परमेश्वर ने इस आदमी को ड्रीम्स में प्रॉमिसेस दिए थे। आप जानते हो, हमारे सामने तो प्रतिज्ञाएं लिखी हुई हैं, लेकिन इस लड़के को प्रतिज्ञाएं उसके ड्रीम्स में, उसके दर्शनों में दी गई थी कि एक दिन वो वर्ल्ड रूलर बनेगा, वो एक दिन राज्य करेगा, रेन करेगा। पर देखिए, वो व्यक्ति जिससे इतने प्रॉमिसेस किए गए थे, वो व्यक्ति कहाँ है? पहले खड्डे में, उसके बाद गुलामी में, अब जेल में। आप जानते हैं, इसी यूसुफ को एक दिन जब कुछ लोग मिले जो राजा के दरबार में काम करते थे, खाना परोसते थे, वाइन परोसते थे उसके लिए, तब यूसुफ ने उन्हें कहा, जब तुम बाहर जाओ राजा के सामने मेरा जिक्र करना, मैं छुड़ाया जाऊं। उन लोगों ने निकलने के बाद, उस टाइम पे तो नहीं, लेकिन एक टाइम पे जब फिरौन राजा ने जब कुछ ड्रीम्स देखे, कुछ विजन्स देखे, तब उसे कोई बता नहीं पा रहा था। तब उस लड़के का जिक्र हुआ कि एक लड़का है जो जेल में बंद है और वो इन सारी बातों का अर्थ बता सकता है। बाइबल बताती है कि जब यूसुफ अब जेल से निकाला गया और फिरौन के सामने खड़ा हुआ, जानते हो स्तिफनुस क्या कहता है उसके उस घटना के बारे में? कि परमेश्वर ने उस राजा के सामने उसे बुद्धि और अनुग्रह दिया। इट इज गॉड who gives him wisdom and grace। परमेश्वर ने इस व्यक्ति को उसके कष्टों से निकाल के उसे राजा के सामने खड़ा किया और विजडम दी, अंडरस्टैंडिंग दी, उसे ग्रेस दिया, और उसने पूरे दर्शनों का अर्थ उसे समझा दिया। और उसके बाद राजा को ऐसा लगा कि यूसुफ ही वो व्यक्ति है जो मेरे काम को संभालना चाहिए। और राजा ने उससे कहा, सब कुछ तेरे नाम पर है, आज के बाद तू वर्ल्ड रूलर बनेगा, तू प्रधानमंत्री कहलाएगा। और फिरौन के बाद अगर किसी की परमिशन ली जाती थी तो उन दिनों में यूसुफ था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, किस तरह से परमेश्वर ने सेकंड्स में
उसकी परिस्थितियों को बदल दिया। जरा सोचिए, क्या यूसुफ ने सोचा था इतनी ग्लोरियस एंडिंग होगी? जरा सोचिए, इन सारे समयों में आप बाइबल के हर पैसेज को पढ़ लीजिए, 13 अध्याय लिखे हैं यूसुफ के, लेकिन आप कहां नहीं पढ़ोगे कि यूसुफ निराश हुआ, खड्डे में निराश हुआ। जब उसके ऊपर रेप का केस लग गया, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे, वो निराश नहीं हुआ, वो जेल में निराश नहीं हुआ। मैं हमेशा खुदावन से पूछता था, प्रभु ये आदमी निराश क्यों नहीं हुआ? जानते हो क्यों? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जहाँ तक परमेश्वर ने मुझे सिखाया है, मैं एक बात जानता हूँ, वन थिंग। मुझे ऐसा लगता है कि यूसुफ ने अपनी हर परिस्थिति में परमेश्वर की ओर निहारना सीख लिया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु मसीह ने कहा अंतिम दिनों में सुनामी आएगी, लहरों की कोलाहल आएगी। यीशु मसीह ने कहा पैंडेमिक्स आएंगे जो चल रहे हैं। यीशु ने कहा अंतिम दिनों में आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इन सारी विपत्तियों में यीशु ने हमें एक आज्ञा दी, तब तुम अपना चेहरा ऊपर उठाना आकाश की तरफ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यूसुफ की जिंदगी में इतनी तकलीफें आई, लेकिन वो विश्वास से होकर कैसे रहा? जरा सोचिए, उसने खड्डे में से अपने भाइयों को गालियां नहीं दी। जब उसके ऊपर केस लगे तो उसने उस बहन के लिए कुछ जलन नहीं रखी। जब वो जेल में था तो वो खुदावन से सवाल नहीं कर रहा था, वो एक ही काम कर रहा था, वो हर जगह विश्वास योग्य बना रहा। कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे सवाल पूछा, ब्रदर कोविड-19 में बिलीवर्स मर रहे हैं, कोविड-19 में लोगों पे असर हो रहा है, पास्टर्स मर रहे हैं। मैंने देखा कि इन दिनों में बहुत सारे क्रिश्चियंस के अंदर ये क्वेश्चन था कि अगर मैं बिलीवर हूं तो मुझे क्यों हो रहा है? अगर ये पास्टर थे तो इन्हें क्यों हुआ? मुझे एक बात बताइए, बाइबल के अंदर कहां लिखा गया है कि बिलीवर बीमार नहीं पड़ सकता? आप जानते हैं तीमुथियुस को पेट में दर्द होता था, उसने पौल से सलाह मांगी। पौल उसे कहता है दर्द के कारण थोड़ी थोड़ी सी वाइन जो दाक मधु होती है, दवाई के तौर पे उसे ले। और उसने वहाँ लिखा है काम मिला, पीता जा नहीं, काम मिला। अगर तुझे तकलीफ है तब तक ले, उतर जाए उसे बंद कर दे। आजकल एक ट्रेंड है लोगों का, लोग सोचते हैं कि ड्रिंक करना ये सब अलाउ है। जी नहीं, इट्स रॉन्ग। मैं बताना चाहता हूँ आपको कि बाइबल बताती है अंतिम दिनों में तीमुथियुस बीमार पड़ा था। पौल खुद कहता है कि शैतान का एक दूत मुझे घूंसे मारता है और मैंने दुआ की। आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं? बाइबल बताती है एलीशा रोगी होके मरा था। क्यों प्रभु ने कहा कि यशाया को, जब यशाया के समय में एक व्यक्ति को फोड़ी आई, उसको बॉयल आया, तो प्रभु ने क्या कहा कि इसके ऊपर अंजीर की टिकिया बांध। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये गलत जानकारी है आपके अंदर, जो डेविल ने आपके अंदर डाल दी है कि बिलीवर कभी बीमार नहीं पड़ सकता, बिलीवर कभी कोविड-19 नहीं हो सकती। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, बाइबल कहाँ भी नहीं कहती है कि एक बिलीवर को ये बातें नहीं हो सकती हैं, लेकिन बाइबल ये भी कहती है कि अगर तकलीफ आएगी भी तो वो तुम्हारी रक्षा करने के लिए बैठा है। और अगर आपके अंदर ये सवाल है कि ब्रदर, अगर आप कहते हो कि रक्षा की जाएगी लेकिन जो चले गए उनका क्या, उनकी क्यों नहीं हुई? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपका ईमान कैसे परखा जाता है? तब जब आपके घर में सब ठीक है। आपका ईमान तब परखा जाता है जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी होती है, जब आपके सर्कमस्टेंस खराब होते हैं। आज मैं आप में से हर एक को इस कैमरा में, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ, भले ही मेरे घर का एक सदस्य चला गया, फिर भी मैं पूरे भारत और पूरी दुनिया के सामने कहता हूँ, मेरा परमेश्वर भला है, वो दयालु है, वो अनुग्रहकारी है, वो विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर है। उसके समान न कोई था न कोई होगा, और वो जो करता है हम जानते हैं सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय नहीं है कि हम उसकी विश्वास योग्यता पे शक करें। याद रखिएगा, आपकी बुद्धि,
एक कप की तरह है और वो एक समुंदर की तरह है। समुंदर कप में नहीं आ सकता। धर्मी इसलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बच जाए। आप जानते हो क्यों हमारे फादर्स जा रहे हैं इन दिनों में? अंकल दिनकरन, पास्टर प्रभु, एक हमारे पास्टर थे प्रभु अंकल, उनका नाम था, रेवन हिल्स, बिली ग्राम, बहुत सारे लोग 2008 से लेके अब तक वे चले गए। क्या आपने नोटिस किया? आदम चला गया, हनोक चला गया, जैसे जैसे लोग जा रहे थे मतुशेला चला गया। जब वो उन दिनों में जब वो फादर्स जा रहे थे तब अचानक फ्लड आ गई। आज अब फादर्स जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि रैप्चर होने वाला है। धर्मी इसलिए उठाया जाता है ताकि वो आने वाली विपत्तियों से बच जाए। वो आपकी रक्षा करना जानता है। जैसे यूसुफ के दिन बदले, परमेश्वर हमारे दिनों को भी बदल के रख देगा। हमें सिर्फ एक काम करना है, हमें उसके साथ विश्वास योग्य बने रहना है, हमें उसके साथ फेथफुल बने रहना है। कौन व्यक्ति है जिसकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें नहीं आती? ज़रा सोचिए। जब मैंने अपने घर के सदस्य को एक बैग में जब मैंने उनको उठाया होगा, सोचिए मेरी हालत क्या हुई होगी। लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर दयालु है। ये शैतान है जो इन दिनों में लोगों को निराश कर रहा है कि देख क्या हो रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदा के कलाम को पढ़ते रहिए, दुआओं में रहिए, विनतियों में रहिए, फास्टिंग में रहिए, परमेश्वर के करीब जाइए, छुप जाइए। परमेश्वर से आदम की तरह मत छुपिए, दाऊद की तरह परमेश्वर में छुपिए। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, हाइड इन गॉड। यही हमारी सिक्योरिटी है, यही हमारी रक्षा है। क्यों कहता है दाऊद कि वो मेरे छुपने का स्थान है? किससे छुप रहा था दाऊद? दुश्मनों से। वो जानता था अगर मैं उसमें छुप जाऊं तो मुझे कोई नहीं ढूंढ सकता। मैं आपको कहना चाहता हूं, खुदावन में छुपिए, परमेश्वर में छुप जाइए, दुआओं के द्वारा उसके करीब जाइए, उसके अंदर समा जाइए। यीशु ने कहा जैसे तू और मैं एक हैं वैसे ये भी हम में एक हो जाए। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बी करेज। हमेशा करेज रहिए। खुदा हमारे साथ है। हमारे पिता ने हमें छोड़ा नहीं है, वो हमसे प्यार करता है। एक दिन यूसुफ के 11 भाई उसके सामने आए, कुछ अनाज के काम पे। उनके पास खाना नहीं था और उनके पास पता था कि यूसुफ के पास खाना है, और वो जानते भी नहीं थे कि ये यूसुफ है, क्योंकि यूसुफ बहुत बड़ा हो चुका था। वे आए और उन्होंने उसके सामने सजदा किया और प्रतिज्ञा पूरी हो गई। हर वो प्रतिज्ञा को पूरा करने में ताकतवर है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए हम अपने आशा के अंगीकार को करें और उसको दृढ़ता से थामे रखें। आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरे पीछे कहिए निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे ऊपर बनी रहेगी। कहिए मेरे पीछे, भलाई और करुणा मेरे जीवन पर बनी रहेगी। जोर से कहिए, इतना जोर से कहिए कि किसी और को भी सुनाई दे। आइए, आप में से जितने भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूं, कन्फेस कीजिए आज कि निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी। कोविड सदैव बनी नहीं रहेगी, लेकिन करुणा बनी रहेगी। आमेन, आमेन। यस, प्रेज द लॉर्ड। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। वो था, वो है, वो आने वाला है। वो जगत की ज्योति है, वो जीवन की रोटी है। वही मार्ग, सत्य और जीवन है। वही आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम, पहला और आखिर है। वो था, वो है, वो आने वाला है। आइए, मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति इस समय जोर से चिल्लाए हालेलुया। आइए जोर से कहें जय यीशु मसीह की।
आइए जोर से कहें कि मैं विजयी हूं, मैं विजेता हूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आइए इस समय कहिए, डिप्रेशन, निराशा, उदासी ये मेरा हिस्सा नहीं है। मेरा भाग मेरा परमेश्वर है, मेरा हिस्सा मेरा खुदा है, मेरे हिस्से में उसका आत्मा है। यस, कन्फेस कीजिए इस लाइन को, कहिए मेरे पीछे उदासी की आत्मा, मैं आज तेरी प्रभुता अपने जीवन पर तोड़ता हूं यीशु के नाम में। कम ऑन, यस। निराशा की आत्मा, यू स्पिरिट ऑफ हैवीनेस, मैं तेरी प्रभुता को अपनी जिंदगी पे तोड़ता हूं यीशु के नाम से। यस, आमीन। खुदा आपके साथ है मेरे भाइयों, मेरी बहनों। आइए हम दुआ करें। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु, हमारी रक्षा कर, हम पर दया कर। मैं विश्वास करता हूं खुदावन, आपने हमारी दुआओं को सुना है। मैं सारी महिमा आदर आपको देते हुए इस विनती को यीशु के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आप बहुत उत्साहित हुए होंगे। यदि आपने आज कुछ लर्न किया तो ज़रूर कमेंट करें। अगर आपने उत्साह पाया तो ज़रूर कमेंट करें। और मैं जाने से पहले एक ही चीज़ कहूँगा, प्रभु के साथ बने रहिए क्योंकि वो भला है। जय मसीह की।